लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था बेटा हम लोगों ने? सर सेकंड चैप्टर का रिवीजन कर। सेकेंड चैप्टर हो गया था ना कंप्लीट? यस सर। ओके, तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर करेंगे। थर्ड चैप्टर एक बहुत ही आसान चैप्टर है। आप लोगों में से कितने बच्चों ने ये नहीं किया है, ये चैप्टर, स्कूल में या वैसे? कोई बच्चा है जिसने नहीं किया हुआ है ये चैप्टर? सर मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया है? एक बच्चे ने नहीं किया है, ओके। सर। हाँ बोलो। सर ये जो चैप्टर है सर, टीचर ने बोला था सर खुद से एक्सरसाइज कर लेना, सर टीचर ने इसे समझाया नहीं। ओके, समझाने जैसा इसमें है ही नहीं कुछ, इसलिए नहीं समझाया होगा। ये एट्थ क्लास में तुम लोगों ने जो पढ़ा होगा ना, वही है ये देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है ये। ज्योमेट्री है तो ये ज्योमेट्री, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सुना है कभी? कोऑर्डिनेट करो, इसके साथ तुम कोऑर्डिनेट करो, हेल्प, है ना? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग काइंड ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ज्योमेट्री तो जानते हैं क्या होता है? ज्योमेट्री जिसमें कि लाइन के बारे में बातें होती है ना, पॉइंट के बारे में बातें होती है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीज़ें ये ज्योमेट्री के अंदर आती है, ये सारी चीज़ें, लाइन, पॉइंट, ट्राइंगल, तो ये सब ज्योमेट्री है। लेकिन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करो, है ना? तो हेल्प होता है इसका मतलब, अगर डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब सिनोनिम जो है वो हेल्पिंग काइंड ऑफ थिंग। तो हेल्पिंग ज्योमेट्री, ये हेल्पिंग ज्योमेट्री है, ये जो चैप्टर है ये हेल्पिंग ज्योमेट्री है। कहाँ से हेल्प, किसकी हेल्प भाई? तो ये अलजेब्रा का ज्योमेट्री के साथ जो मिक्सचर होता है ना, अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला करके जो एक मैथमेटिक्स का ब्रांच बनता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। अब क्या भाई इसमें अलजेब्रा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री में कैसे अलजेब्रा आ जाएगा, तो वो हम लोग समझेंगे कैसे होता है ये। ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कंबाइंड स्टडी है। दोनों को मिला करके जब सीखते हैं हम चीज़ों को, तो उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अब ये अलजेब्रा कैसे ज्योमेट्री में आएगा वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखो ध्यान से। कुछ एनसीईआरटी की बातें जो है, एनसीईआरटी में सारा कुछ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ोगे खुद से समझ में आ जाएगा। तो मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है, क्या समझाने की आपको ये कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे देखो, इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास मान लो कि कोई ग्राफ पेपर आप लोगों ने देख रखा होगा, सभी बच्चों ने ग्राफ पेपर देखा हुआ है सबने। ठीक है। ग्राफ पेपर पे आप ये दो परपेंडिकुलर लाइंस अगर ड्रॉ कर देते हो तो उसको हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये सुना है सभी बच्चों ने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? सर। यस सर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर को हम ये दो लाइन से चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। चार पार्ट कैसे भाई? एक पार्ट तो ये हो गया, इधर वाला रीजन। अच्छा, एक बात समझने की कोशिश करो कि ये खाली इतना ही नहीं है, ये एरो का मतलब होता है कि ये ऊपर जितना जा सकता है ले जाओ, ठीक है, जितना जा सकता है नीचे तक। ठीक है, ये रुकेगा नहीं कहीं पर, ये काफी दूर तक है, लेकिन उतना हम बनाना नहीं चाहते हैं, उतना हम एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, हमने इतना ही बना रखा था छोटा छोटा। ठीक है। तो लाइन है ये बेसिकली, लाइन तो लाइन की लेंथ होती नहीं है, लाइन की लेंथ तो इनफाइनाइट होती है। समझ लो बात को? मान लो मैंने ये ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस इतनी ही यस लेंथ सर। है इसकी। ठीक है, ये जितना जा सकता है उधर जाने दो, जितना इधर आ सकता है उतना इधर आने दो। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ होती है। तो ये समझना जरूरी है कि उसको आप छोटा लाइन सेगमेंट मत समझ लेना। तो ऐसे ही ग्राफ पेपर जो होता है, वो ग्राफ पेपर तो हमारे पास एक छोटा सा A4 साइज का पेपर होता है, तो इतना ही बड़ा पेपर होगा, मतलब जितना बड़ा आपको ये मेरा मेरा लैपटॉप का स्क्रीन जितना दिख रहा है, या आपका आपने देख रखा होगा कि कितना बड़ा होता है वो जो पेज होती है, मतलब यस सर। लेकिन आप समझो इस चीज को कि अगर वो ग्राफ पेपर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ ब्रेड्थ का हो, मतलब ये बहुत मतलब इतना बड़ा, ठीक है, जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा। ठीक है, बहुत काफी बड़ा है ये, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लेन। ठीक है, प्लेन का मतलब क्या होता है? वैसे तो ये सिक्स क्लास में था, लेकिन सर कार्टेशियन प्लेन। हाँ,
कार्टेशियन प्लेन ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं उसको, लेकिन जरूरी बात यह है कि प्लेन का डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको। प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस, ठीक है, एक ऐसा सरफेस जिसपे आप फिगर ड्रॉ कर सको, ठीक है, स्मूथ सरफेस जो कि चारों डायरेक्शन में एक्सटेंडेड होता है इनफाइनाइटली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सरफेस, आंख बंद करके इमेजिन करो, एक ऐसा सरफेस जो कि जिसकी ना तो लेंथ फिक्स है ना तो ब्रेड फिक्स है, ठीक है। मतलब ये देखने से अभी जो मैंने ड्रॉ किया हुआ, ये तो आपको स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये स्क्वायर, सोचो कि ये स्क्वायर की जो ये साइड की लेंथ है, ये जो स्क्वायर की साइड की लेंथ है वो अरबों खरबों किलोमीटर है, अरबों खरबों किलोमीटर है या लाइट ईयर्स है। इमेजिन कर लो, एक ऐसा चीज इमेजिन करने वाली बात है, तो उसको हम प्लेन कहेंगे, ठीक है। तो प्लेन का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमारे पास, अगर हम समझने के लिए अगर इस तरीके से करें कि भाई सिंपल तरीके से समझे, तो हमारे पास जो पेपर का पेज होता है ना, कॉपी में अंदर जो पेजेस होते हैं, उस पेज को आप समझ सकते हो कि वो एक सरफेस होता है जिस पे आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉइंट, लाइन, ये सब ड्रॉ कर सकते हो, उसको हम सरफेस कहते हैं, ठीक है। उसको हम प्लेन कहते हैं, सॉरी, उसको हम प्लेन कहते हैं। अब उस प्लेन के ऊपर मान लो मैंने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दिए, तो उनको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं, इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस है, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। 1 मिनट के लिए वेट करो, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बच्चों, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहलाते हैं। दो अगर परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। और जहां पर ये दोनों कट करते हैं एक दूसरे को, उसको क्या कहा जाता है? ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। ओरिजिन। हाँ, इसको, इस पॉइंट को जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर नंबर्स जो लिखे जाते हैं वो प्लस वाले नंबर, पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं, 1 2 3, ये सब जानते होगे आप, है ना, ये 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। ऐसे ही ये -1 होगा, इधर -2 होगा, ये -3 होगा। ऊपर की तरफ जो होता है वो 1 पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, ऐसे ही 4 5 6 चलता जाएगा। और यहाँ पर -1 -2 -3 इस तरीके के नंबर्स होते हैं। तो अब समझते हैं इस बात को कि देखो क्या लिखा हुआ है कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन आपको अगर फाइंड करनी है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है, जैसे मान लो कि ये इमेजिन करो कि ये आपका जहाँ रहते हो ना, जहाँ आप रहते हो उसको हमने जिस जगह पे आप रहते हो, जिस कॉलोनी में आप रहते हो, उस कॉलोनी को हमने क्या किया है? लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिया है। और मान लो कि आपका घर यहाँ पर ओरिजिन पे है, आपका घर जो है ओरिजिन पे है। आप अगर ओरिजिन से यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाओगे, 2 यूनिट आप गए, मतलब मान लो कि दो दो मतलब 200 मीटर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, 200 मीटर गए। और ये हॉरिजेंटली आप 200 मीटर गए, और फिर वर्टिकली आप चले गए 300 मीटर, 300 मीटर्स। तो जहां पर आप पहुंचोगे उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। 2,3 जहां पर आप पहुंचे। अब ऐसे मान लो, चलो 2 मीटर गए, 2 मीटर ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं। और 3 मीटर चले गए यहाँ से आप ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये 2,3 हो जाएगा। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं इसको, 2,3। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको ना, ये जो यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, जो 2,3 यहाँ लिखा हुआ है मैंने, अगर A, B लिखते हैं तो इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर। थर्ड पेयर।
हाँ ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, क्योंकि पेयर है दो, इसमें दो नंबर्स हैं, ए और बी दो नंबर्स हैं, तो इसीलिए पेयर हो गया। दो को पेयर ही बोला जाता है ना, दो होता है तो उसको पेयर बोलते हैं। और ऑर्डर में लिखा हुआ है, ऑर्डर का मतलब पहले ए है फिर बी है, ठीक है, इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर में लिखा गया है इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर है, और दो है इसलिए पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया ये। और ये ऑर्डर्ड पेयर जो वर्ड होता है ना, ये अलजेब्रा का वर्ड होता है, लेकिन हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं इसको, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, लोकेशन दिखाने के लिए कि ये क्या है भाई, ये 2,3 जो है ये कोई एक दूसरा घर है, दूसरा हाउस है, जो कि जिसकी पोजीशन, और ये आपका आपके घर की पोजीशन है, ठीक है, ये आपके घर की पोजीशन है, योर हाउस ओरिजिन है। तो आप समझ सकते हो कि आपकी घर की पोजीशन अगर मैं 0,0 ले लेता हूँ, ये 0,0 कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, एक्स भी जीरो, एक्स वाला पार्ट भी जीरो और वाई वाला पार्ट भी जीरो। तो और ये दूसरा जो है वो 2,3 है, ये दूसरे घर की पोजीशन है। तो 2,3 वाला जो घर होगा उसके घर को पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट हॉरिजेंटली चलना होगा और 3 यूनिट वर्टिकली चलना होगा, इस तरीके से तो आप उस घर पे पहुंच जाओगे जिसके घर के कोऑर्डिनेट्स 2,3 है। समझ में आई बात ये। इसी तरीके से ना कई यस डिफेंस सर। में, जैसे हाँ डिफेंस में लड़ाई होती है ना, तो वहां पर ये लोग यूज करते हैं, कैसे अचानक से जैसे अभी देखो नॉर्थ कोरिया कहता है कि हम अमेरिका में बम गिरा देंगे, तो कैसे अमेरिका में ही जाके गिरा देगा, नॉर्थ कोरिया कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, ठीक है, कैसे कहता है वो, तो कोऑर्डिनेट्स देखते हैं वो, कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, मान लो 1,2 पे हूँ, और अमेरिका का कोऑर्डिनेट है वो, जो वो है कोई सिटी है जहां पर उसको बॉम्ब गिराना है, तो वो मान लो कि यह है 100,30, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट्स देखते हैं और फिर उसके हिसाब से अंदाजा लगा करके वो ये धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ जो है ना यहाँ पर गिरा देंगे, बम गिरा देंगे, इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स देखा जाता है वो, ठीक है। या कैसे देखो हवा ऐसे होता है ना, सुना होगा तुम लोगों ने कि फाइटर जो जेट होते हैं वो हवा में ही लड़ाई कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे को मार देते हैं, कैसे मार देते हैं भाई, अब तो हो सकता है ना कि बम जाएगा यहाँ पे मारेगा बम, और फिर उसके बाद कहीं और चला जाए, इस तरीके से, ठीक है, कहीं और चला जाए, उसके दूसरे जो एनिमी का जो प्लेन है उसको हिट ना करे, लेकिन नहीं करता है ऐसे जनरली, है ना, वो हिट करता है, क्यों हिट करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स की बात होती है उसमें, कोऑर्डिनेट्स को पता चल जाता है कि मैं यहाँ हूँ, दूसरा वाला यहाँ है, ठीक है। अब ये पता चल गया मुझे कि इतना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, जब पॉइंट का पता चल जाता है डिस्टेंस भी पता चल जाता है, तो फिर उसको हिट कर देते हैं उस तरीके से। तो इसका एप्लीकेशन मैं ये बता रहा था कि इसका एप्लीकेशन जो है ये डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन था, लेकिन कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशंस भी काफ़ी सारे होते हैं। जैसे आपको मान लो कि यहाँ से आपको सपोज कहाँ जाना है, मान लो यहाँ से चंडीगढ़ जाना है आपको, तो हवाई जहाज से चंडीगढ़ जा रहे हो, तो कैसे हवाई जहाज हवा में उड़ता रहता है लेकिन फिर भी वो सही डायरेक्शन पे पहुंच जाते हैं, सही जगहों पे पहुंच जाते हैं, कैसे, तो पायलट्स के बीच में और कंट्रोल रूम के बीच में वो कोऑर्डिनेट्स की बातें होती रहती है, कोऑर्डिनेट्स बताते रहते हैं कि तुम अभी इस पोजीशन पे हो, अभी इस कोऑर्डिनेट्स पे हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, पोजीशन होता है, तो वो उसमें यही बताते रहते हैं, ठीक है, और उससे वो सही जगह पे पहुंच जाते हैं। तो इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो अब समझते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है कि पोजीशन को, किसी भी जगह के पोजीशन को बताने के लिए, किसी भी जगह के पोजीशन को बताने के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर यूज करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ए कॉमा बी, और उसी को कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है, उसी को कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। और ये ए कॉमा बी जो है, ये आप समझ सकते हो ए कॉमा बी क्या होता है, ए जो है ये डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, ठीक है, और ये जो है बी डिस्टेंस होता है, इसको इस डिस्टेंस को बी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं, देखो ये जो फिट फोटो दिख रही होगी आपको, यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डेवलप करने वाले, इनका नाम है रेने डेकार्ट। इसको क्या बोलते हैं, रेने डेकार्ट। ये 15th 16th सेंचुरी में मैथमेटिशियन हुआ करते थे फ्रांस के अंदर, फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ द 17th सेंचुरी। ये देखो इसके बारे में लिखा हुआ है कि वो जो है ना उसको बेड पे पड़े रहते और सोचने की बड़ी आदत थी, मतलब बेड पे पड़े पड़े सोचने की आदत होती थी, मतलब अच्छी आदत थी उसकी, थिंकर था, फिलोसोफर था। तो one day when resting in bed, he solved the problem of describing the position of a point in a plane, ठीक है। मतलब लेटे लेटे वो सोच रहा था, तो सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर हमें बात करनी है तो उसको हम कैसे करेंगे। तो उसने उसने ही आइडिया दिया कि भाई इसको ना तुम ए कॉमा बी से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। इसको उसने ऑर्डर्ड पेयर कहा था, और फिर बाद में वो कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो ये इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेवलप हो गई, ठीक है। तो हिज मेथड वाज डेवलपमेंट ऑफ द ओल्डर आइडिया ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये ज्योग्राफी में तुम लोगों ने सीखा होगा आई थिंक, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है ना। यस उसी से सर। तो पोजीशन पता चल जाती है। इसे कैसे कह देते हो कि यहाँ से जो है मान लो कि किसी ने जाकर के मेजर थोड़ी किया होगा, ये अर्थ है मान लो, और यहाँ पर सपोज इंडिया है, और यहाँ पर मान लो कि ब्रिटेन है ना, यहाँ पर ब्रिटेन है, तो कैसे कह देते हैं कि ये
कैसे कह देते हैं कि बिना नापे? किसी ने जाकर के इंची टेप से मेजर थोड़ी किया होगा कि ये डिस्टेंस कितना है, कैसे कह देते हैं? वो कोऑर्डिनेट के हेल्प से ही कह देते हैं कि भाई अमेरिका, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में डिस्टेंस जो भी है 5,000 माइल है या जो भी है, मुझे नहीं पता कितना होगा, नेट पे सर्च करना पड़ेगा। तुम नेट पे सर्च करोगे ना तो तुम्हें एग्जैक्ट डिस्टेंस दिखा देगा। कैसे दिखा देगा भाई? कैसे? बाय रोड भी दिखा देगा और बाय एयर भी दिखा देगा वो, ठीक है। तो वो कैसे दिखा देता है? वो ऐसा नहीं कि किसी ने जाके मेजर किया है उसको, है ना, रस्सी लेकर के या वो इंची टेप लेकर के, वो कोऑर्डिनेट से ही निकल के आ गया है कि भाई ये डिस्टेंस जो है ये इतना होता है, बाय एयर और बाय रोड, ठीक है। रोड से भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि पानी पानी क्रॉस करना पड़े, समुद्र क्रॉस करना पड़े, थोड़ी बहुत डिस्टेंस, लेकिन जा सकते हैं ब्रिटेन हम लोग। तो वही चीज है यहाँ पर कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो है ना, उसी से रिलेटेड ये आइडिया निकल के आया था। और इसी के ऑनर में, इसी के रेस्पेक्ट में जो है डेकार्टिस, इसको क्या बोलते हैं? रेने डेकार्ट। इसको क्या बोलते हैं? रेने डेकार्ट। इसको पढ़ते हैं डेकार्ट, रेने डेकार्ट। डेस्कार्ट जैसा लग रहा है लेकिन नहीं, डेकार्ट पढ़ते हैं इसको, रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट जो है इसी के ऑनर में, इसी के रेस्पेक्ट में जो प्लेन के बारे में, जिस प्लेन में ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि कार्टेशियन से इसे मिलता जुलता है ना, कार्टस, डेकार्टस, ठीक है। डेकार्टस है तो कार्टेशियन, कार्टेशियन उसी से वर्ड बना हुआ है, तो उसको कार्टेशियन कहा जाता है। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को, द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं इसको। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे क्या है। पोजीशन बताने के लिए, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए ये सिस्टम यूज होता है, इसको कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं हम लोग, ठीक है। और पोजीशन पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पोजीशन कैसे हम बताते हैं बच्चों? पोजीशन हम इस तरीके से बताते हैं कि दो लाइन हमने ड्रॉ कर दिए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर आपको ओरिजिन से, अगर आप मान लो कि राइट साइड में आप 3 यूनिट डिस्टेंस पे जाते हो, और अप जो है वो 7 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हो, तो ये जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उसको हम क्या कहेंगे? 3,7। 3,7 कहेंगे, ठीक है। एक्स वाला पार्ट 3 और वाई वाला पार्ट 7, ठीक है। एक्स एक्सिस बोलते हैं ना इसको, एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट गए और फिर वाई एक्सिस पे 7 यूनिट गए, तो इस तरीके से जो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3,7 होंगे, ठीक। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। सर हाँ, सर आपने ए और बी के पेयर को सर क्या नाम बताया था? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं उसको, ऑर्डर्ड पेयर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। बोलो। सर हम ऑर्डर्ड पेयर में सर हमेशा 3, 4, 6, 7 से ऐसे ही लिखेंगे या फिर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं कोई भी उसमें? नंबर कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है। मैंने कह रहा है कि तुम्हारे कमरे के अंदर ना एक टेबल लैंप है, उसको कैसे तुम बताओगे कि वो कहाँ पर है? तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे हम? विद द हेल्प हेल्प ऑफ ऑफ, कोऑर्डिनेट। हाँ, कोऑर्डिनेट्स। ये हो गया, इसका आंसर यही होगा, कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से बताएंगे। वो ऑर्डर्ड पेयर जिसको कहा जाता है उसको कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जनरली यूज लोग नहीं करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर वर्ड जो है ना ये यूज नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स वर्ड यूज करते हैं। कैसे बताओगे भाई? ये तुम जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कमरा है, ठीक है। किसी भी इस तरीके के फिगर, ये मान लो कि स्क्वायर शेप में एक तुम्हारा कमरा है, और यहाँ पर लैंप है, मान लो यहाँ पर लैंप रखा हुआ है, ये पॉइंट है लैंप। तो इसको कैसे बताओगे? सपोज यहाँ से स्टार्ट करें हम, इसको हम कहते हैं कि ये ओरिजिन है। तो यहाँ तुम तो यहाँ तक आओगे, ये डिस्टेंस मेजर कर लो कितना है। ले लेंगे वैल्यू अलग अलग। हाँ, और ये डिस्टेंस ले लेंगे और ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ये दोनों डिस्टेंस जो भी होगा, मतलब सपोज कमरे की लंबाई, एक से मान लेते हैं स्क्वायर नहीं, तुम्हारा कमरा जो है ना वो रेक्टेंगल शेप का है, तो ये जो भी डिस्टेंस होगी, मान लो ये ए डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है बी है, तो ए कॉमा बी जो होगा वो क्या हो जाएगी? लैंप की पोजीशन हो जाएगी। एक कॉर्नर को हम 0,0 ले लेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, पहले का आंसर क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब फिर उस देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्ट्रीट प्लान कह रहा है कि अ सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा चीजें। सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, मतलब दो रोड है, इस तरीके का रोड है, जनरली रोड तो इस तरीके की होती है, थोड़ा सा इसमें विड्थ भी होना चाहिए, इस तरीके की रोड है, और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कहीं पे कट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कट कर रहे हैं, ये जो पोर्शन है इस पे ये कट कर रहे हैं, इतना रीजन जो है दोनों रूट का, दोनों का कॉमन है ना। ये रोड मान सकते हो कि ए है, ये रोड जो है ये रोड बी है, ठीक। और दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है जहां पर दोनों मिल रहे हैं 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो रोड को ऐसे नहीं दिखाएंगे हम लोग, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन देखो रोड को हम इस तरीके से लाइन से दिखाएंगे, लाइन से दिखाएंगे रोड को, ठीक। कैसे लाइन से दिखाएंगे भाई, तो देखो पहले कह रहा है कि दिस टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ जानते हो क्या होता है, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट, और इसको कहते हैं वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, पहली रोड जो है वो इस तरीके से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, तो देख ही सकते हो आप नॉर्थ साउथ किस तरीके के हैं, और साथ ही साथ दूसरा जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है ये, ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ, नॉर्थ में कौन सा स्टेट आता है, बंगाल आता है, तो बंगाल से वेस्ट में कौन सा आता है, राजस्थान काइंड ऑफ थिंग। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि बंगाल इधर की तरफ होगा, यहाँ पर कहीं पर बंगाल होगा, और इधर की तरफ जो है कहीं पर राजस्थान होगा, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पर कहीं पर जम्मू एंड कश्मीर होगा, और इधर की तरफ नीचे की तरफ कहाँ पर क्या होगा, कन्याकुमारी, केरला, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये इस डायरेक्शन में ये रोड्स हैं, ये दोनों रोड कहाँ पर मिल रहे हैं, एक दूसरे को इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हो इस तरीके से। all the other streets of, all the other streets of the city run parallel to these roads and 200 मीटर apart, ठीक है, 200 मीटर डिस्टेंस पे है, मतलब बाकी जितने भी रोड हैं, ये तो मेन रोड हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो ये मेन रोड है, लिखा भी है टू मेन रोड्स हैं, ठीक है, तो दो मेन रोड हो गई ये, बाकी छोटी छोटी गलियां भी तो होती है ना, छोटी छोटी सड़कें भी तो होती हैं, तो छोटी छोटी सड़कें जो है वो 200 मीटर अपार्ट पे हैं, ठीक है, 200 मीटर अपार्ट पे है, मतलब एक रोड और भी है और पैरेलल भी है मेन रोड के, तो ये एक रोड हो गया इधर की तरफ, इधर की तरफ एक और दूसरा रोड हो गया, 200 मीटर पे है बेटा ये दो मेन रोड थे, और बाकी जो रोड्स हैं, ये जो बाकी रोड्स हैं ये 200 मीटर्स पे हैं, कई सारे हो सकते हैं, ऐसे ही एक और इधर की तरफ जो रोड होगा वो ये भी दूसरा, ये मेन रोड नहीं है, ये कुछ और रोड है, आई थिंक देखो इस तरीके से 200 मीटर्स पे है ना, इधर की तरफ भी 200 मीटर्स पे होंगे रोड्स, कई सारे और भी रोड्स हैं, तो इधर की तरफ भी हो सकते हैं 200 मीटर रोड्स। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन parallel to these roads, and 200 meter apart there are about 5 streets in each direction, ठीक है। 5 स्ट्रीट का मतलब क्या हुआ, 5 streets in each direction using 1 centimeter is equal to 200 meter, draw a model of the city on your notebook, तो यही हो गया बेटा, देखो यही इस तरीके से आप देख सकते हो कि 5 रोड्स हो गए ना, 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, तो 5 स्ट्रीट तो नहीं हुए हैं यहाँ पर, तो 4 ही हो पाए हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये वाला एक और ले लो तो ये 5 हो जाएंगे टोटल, और फिर एक नीचे की तरफ और बना दो तो ये भी 5 हो जाएंगे टोटल रोड्स। सर हाँ सर लेकिन सर उसने तो ईच डायरेक्शन में बोला है ना सर, ईच डायरेक्शन में सर 2 ही हुए। ईच डायरेक्शन का मतलब क्या, मतलब सर नॉर्थ के अंदर 5 शायद, फिर साउथ के अंदर 5। नहीं नहीं मतलब ये इसमें इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि ऑल द अदर स्ट्रीट्स इन द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स, मतलब पैरेलल ही होंगे इन्हीं रोड के, जो दो मेन रोड थे, और वो दो मेन रोड कौन से थे तुम्हें याद है, ये देखो मैं इसको ना दूसरे कलर से कलर कर देता हूँ, ये दो मेन रोड्स हैं, ये येलो कलर वाला जो है ना ये मेन रोड है, ये आपका मेन रोड है, आप देख सकते हो इस तरीके से, ये दो मेन रोड है, और बाकी रोड जो है वो पैरेलल हैं इसके, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, दिखा इस तरीके से, बाकी जो रोड्स हैं सिटी, ऑल द स्ट्रीट्स और सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, अबाउट लिखा हुआ है, देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स ठीक है, और फिर कह रहा है कि बनाने के लिए रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय
रोड्स और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। तो इस तरीके से दिखाना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये अबाउट 5 स्ट्रीट्स लिखा हुआ है, मतलब अप्रोक्सीमेट 5 है, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो बाकी 5 रोड बनाने हैं, तो आप देख सकते हो कि ये रोड 1 हो गया, ये रोड 2 हो गया, है ना, इस तरीके से रोड 3 हो गया, ये रोड 4 हो गया, ये रोड 5 हो गया। 5 हमने और रोड बना दिए। इसी तरीके से दूसरा देख सकते हो, ये रोड 1 हो गया, ये रोड 2 हो गया, ये रोड 3 हो गया, ये रोड 4 हो गया, और ये रोड 5 हो गया। लेकिन ये पैरेलल होने चाहिए, मेन रोड के पैरेलल भी होने चाहिए थे। तो जो कैपिटल R1 R2 R3 R4 R5 है, ये वाला जो है, ये इस रोड के पैरेलल है, देख सकते हो आप, है ना, आर के पैरेलल है। और ये वाला छोटे आर के पैरेलल है। बाकी जो ये स्मॉल R1 स्मॉल R2 जो है ना, ये सब के सब, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर, ये मतलब समझ सकते हो इस तरीके से कि ये जो दिखा हुआ है ना, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये भी ऐसे ही 1 यूनिट है। 200 सेंटीमीटर है, बट ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से। अब क्या लिखा है इसमें कि देर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, ठीक है, बहुत सारे हैं। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अनदर इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ, सेकेंड स्ट्रीट जो है वो अगर नॉर्थ में जा रहा है, सेकेंड स्ट्रीट का मतलब क्या हुआ भाई, नॉर्थ में जाने वाला सेकेंड स्ट्रीट, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हाँ ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। फिफ्थ कौन सा होगा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का मतलब फिफ्थ हुआ ये वाला पार्ट, कह सकते हैं ये वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना, था तो अच्छा, लेकिन इसमें क्वेश्चन को पुट गलत तरीके से पुट कर दिया। देन वी कॉल दिस स्ट्रीट 2,5, हाँ ठीक है, वेरी गुड, 2,5 कह सकते हैं इसको। ओके, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा पता है बच्चों? तुम दोनों साइड में मत लो, इधर की तरफ ये जो R1 R2 जो है ना, ये R1 R2 को भी तुम इधर की तरफ ही ले लो, राइट साइड में ही ले लो, तो आपको समझ में आएगा। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3? हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4? ये क्वेश्चन क्या सर दे? क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा सर जब हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स लेंगे। हर डायरेक्शन का मतलब? सर मतलब जैसे अभी आपने बताया ना कि इन दोनों को भी राइट साइड में ले लेंगे, तो सर हाँ, ऐसे मैं बोल रही हूँ कि 5 लाइन। एक सेकंड रुक जाओ। ये जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब तरीके का डाल दिया इन्होंने। एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ। इस तरीके से हम देखें, हाँ ठीक है, लेकिन ये एजम्पशन है, मतलब जैसे मैंने सोचा हुआ है, जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा वैसे ही सोचेगा कि 2 लाइन को इधर ले लेंगे और बाकी 3 लाइन को उधर ले लेंगे, ठीक है। 2 लाइन मैंने देखो राइट साइड में लिया हुआ है। मेन जो रोड है ना, पीली कलर वाली लाइन, पीली कलर वाली जो रोड है यहाँ पर, ये आर, वो आर के लेफ्ट साइड में मैंने 2 लिया हुआ है, और राइट साइड में मैंने क्या लिया हुआ है, 3 लिए हुए हैं, 3 रोड्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं हर एक बच्चा ऐसे ही सोचेगा, कोई सोचेगा कि अब आर के राइट साइड में दो ले लें और आर के लेफ्ट साइड में 3 ले लें, ऐसे भी सोच सकता है कोई बच्चा। सर एक ही तरफ 5 ले सकते हैं। हाँ, एक भी तरफ 5 ले सकते हैं, ठीक है, एक भी तरफ 5 ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ना कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में ना, यही चीज क्लियर नहीं है। तो इसमें ना आंसर कोई ऐसा फिक्स आंसर नहीं आएगा, लेकिन चलो फिर भी ट्राई करते हैं, इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने लिया हुआ है ना, उसी तरीके से सोच के करते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें क्या बोला है इन्होंने, ये मत भूलो बच्चों कि ये जो है ना आपका, ये 1 यूनिट है। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, क्या क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, ये जो गोला बनाया मैंने, सर्कल बनाया, ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? यस सर। ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ, नॉर्थ में कौन सा सेकेंड स्ट्रीट घूम रहा है भाई? ये देखो, ये वाला जो है ना सेकेंड है, ये वाला सेकेंड है, ये लाइन सेकेंड है, ये सेकेंड स्ट्रीट है नॉर्थ में। वैसे तो ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, पहला और दूसरा, लेकिन हम उसको लेंगे, राइट साइड वाले को ले लेते हैं। आई बात समझ में? सेकेंड स्ट्रीट,
यस सर। ये बेटा ये तो देखो, ये तो मेन है, आर वाला जो है ना वो मेन है, आर वाला तो मेन रोड है, और आर के बगल में ना R3 और R4 है, तो R3 और R4 में मतलब R3 पहला होगा और R4 दूसरा होगा, ठीक है। सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट। तो फिफ्थ कौन सा है? तो फिफ्थ अगर इस तरीके से देखें हम, तो फिफ्थ तो ये मुझे दिख रहा है, ये वाला फिफ्थ ले लेते हैं, ये जो सबसे लास्ट में है ये वाला, है ना, ये फिफ्थ रोड है। बात आई समझ में सबको? आई समझ में सबको? बताओ। नो सर। नो सर। नहीं आए समझ में? सर ऐसे एक बार एक साइड पे सर पूरा 5 लेकर देख लीजिए। यस सर। ओके। सर आपकी स्क्रीन चली। हाँ स्क्रीन चली गई, स्क्रीन आ गई अभी देखो। ये कह रहा है कि मतलब एक सेकंड के लिए रुको, इसमें ना मैं नेमिंग थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो सकता है। कि इसमें कहा जा रहा है इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट 2,5। ओके, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सेकेंड स्ट्रीट को हम यही रखते हैं जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये सेकेंड जिसको नाम दिया हुआ है ना R2, R2 को सेकेंड बोल लेते हैं, सेकेंड स्ट्रीट है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। सेकेंड स्ट्रीट जो है यही है हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, R2। ये बात समझ में आई? लेकिन सर अगर हम मेन रोड से देखेंगे तब नहीं, मेन तो रोड से नहीं थोड़ी देखना ना है, होगा। मेन रोड से नहीं देखना है, मेन रोड से अब नहीं देखना है। मैंने जो बोला था ना वो उसको अब भूल जाओ, ठीक है। मैं अब ये नई बात कह रहा हूँ, नई बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट टाइप का क्वेश्चन है, अजीब तरीके से दिया हुआ है, तो इसमें मैं इसको समझाने की दूसरे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उससे ये बनेगी नहीं बात। क्योंकि इन्होंने एक सिचुएशन दे दिया है इन्होंने कि ये भाई तुम्हें इसी तरीके से सोचना है, तो इसीलिए मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ। अब सुनो ध्यान से, वो मेन रोड तो जो है वो ये में देख ही रहोगे कि येलो कलर से जो पेंट किया हुआ है वो है मेन रोड, ठीक है। एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, कोई इश्यू किसी को इसमें नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया है, 5 रोड्स बना दिए हैं, 2 रोड बनाए हैं लेफ्ट में और 3 रोड बनाए हैं राइट में, जो कि जरूरी नहीं है, कि हो सकता है पांचों एक ही साइड में बन सकते थे, या एक करके, या 2 3 करके, या 3 2 करके, इस तरीके से कैसे भी बना सकते थे हम लोग। लेकिन जैसे हमने 5 रोड्स बना लिए, अब देख रहे होगे आप लोग, 5 रोड्स अगर हमने बना दिए हैं बच्चों, तो दूसरा जो रोड है, ये जो दूसरी सड़क है, दूसरी रोड है, उसको मैं R2 कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी जो रोड है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उसको मैं R2 कह रहा हूँ। बात समझ में आई? ठीक है। यस सर। हाँ, और उसके बाद अब देखो, फिफ्थ जो रोड है, फिफ्थ जो रोड है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, उसको R5 कह रहे हैं। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। दोनों यस कहाँ पर सर। मिल रहे हैं वो देख पा रहे हो? दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं वो देख पा रहे हो तुम लोग? दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं वो देख पा रहे हो? यस मतलब सर। कहाँ मिल रहे हैं, ये पॉइंट है। यस सर दिख ठीक रहे है, हैं। ये है, इसको कहा जाएगा 2,5। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना। कह रहा है देन वी कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5, 2,5 कहेंगे इसको। सर 2,5 क्यों सर, माइनस नहीं नहीं आएगा? नहीं, अब फिर से वही ना, तुम फालतू दिमाग लगा रहे हो ना अपना, वो तुम्हारे ये क्वेश्चन तुम्हें कह ही नहीं रहा है कि माइनस माइनस में जाओ, है ना। क्वेश्चन नहीं कह रहा है, क्वेश्चन तुम्हें कुछ और सोचने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना वो समझो, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें ये कह रहा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो रोड है R2 और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो है रोड R5, वो दोनों जहां पर मिलेंगे, क्रॉसिंग जहां पर होगी, उसको हम 2,5 कहेंगे। देखो लिखा हुआ है 2,5, दिखा 2,5। ये क्वेश्चन जो यस आपको सर। कह रहा है ना वो करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन वो सही गलत वाली बात नहीं है, यहाँ पर सही गलत नहीं की, ऑब्वियसली वो -2,5 होगा, ठीक है। वो तो -2, तुमने पूरा पढ़ रखा है इसीलिए ना, तुम्हें बिल्कुल कि मान लो कि कुछ पता ही नहीं होता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, तो तुम्हें इसी गलत चीज को सही मानना पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें इसी तरीके से सोचने के लिए कह रहा है कि ये सोचो तुम, ठीक है। तो तुम्हें पहले से पता है कि वो -2 होता है, इसीलिए तुमने बोल दिया कि -2,5। लेकिन तुम्हें नहीं पता हो बिल्कुल भी कुछ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हें ये कह रहा है कि तुम इसको 2,5 सोचो, ठीक है। तो यही तुम्हें कह रहा है सोचने के लिए कि 2,5 इसको सोचो, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है तो मानना पड़ेगा हमें, करेक्ट है। क्वेश्चन ने हमें कहा है ऐसे ही सोचना है कि 2,5 होगा ये, मतलब दूसरी सड़क और
पांचवी सड़क जहां पर मिलेंगे, मतलब दूसरी सड़क नॉर्थ साउथ का और फिफ्थ रोड जो है वो ईस्ट वेस्ट का जहां पर मिलेंगे उसको 2,5 कहना है। ये आपको कहा गया है, सही मानने के लिए कहा गया है। तो अच्छी बात है ना भाई, और ये बात भी सही है, क्वेश्चन में भी देखा जाए ना तो अब मुझे समझ में आया कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना यहाँ पर ये रोड जो है जरूरी थोड़ी है कि लेफ्ट साइड में होगा, हो सकता है राइट साइड में हो जाए, ठीक है, या हो सकता है सबके सब रोड जो है वो लेफ्ट साइड में ही हो जाए। तो इसीलिए अब वो नेगेटिव पॉजिटिव वाली की बात की तो भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया तो है नहीं कि लेफ्ट में है कि राइट में है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव को भूल जाओ। तुम सीधा सीधा नंबर पे फोकस करो कि 2 है और 5 है नंबर, ठीक है, माइनस माइनस का साइन भूल जाओ। वैसे इसका साइन तो होना चाहिए था -2, -5, अगर तुम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा तो -2, -5 होना चाहिए था ये यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में। यस सर। ठीक है, तो यहाँ माइनस के साइन को कहा जा रहा है तुमसे कि भूल जाओ। और क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पता नहीं है ना कि R1 R2 जो है वो राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, R3 R4 R5 जो है वो लेफ्ट में है कि राइट में है, कहाँ है पता नहीं है, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि माइनस के साइन को कंसीडर करना ही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखो कि यूजिंग दिस कन्वेंशन, है ना, मतलब ये कन्वेंशन था एक तरीके से, मतलब आपको एक तरीके से कहा गया है कि भाई ऐसे ही सोचना है। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कन्वेंशन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपके लिए रूल डिसाइड कर दिया गया है, क्वेश्चन में अलग तरीके से रूल डिसाइड कर दिया गया है। तो रूल डिसाइड हो गया बेटा, कन्वेंशन आपको बता दिया गया है, इस कन्वेंशन को मानते हुए, सही मानते हुए अब आपसे कहा जा रहा है कि कितने ऐसे क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, कितने ऐसे रोड्स हैं जिनको कि 4,3 लिखा जा सकता है। 4,3 कितनों को लिखा जा सकता है, कितने ऐसे क्रॉस स्ट्रीट हो सकते हैं, मतलब इंटरसेक्शन, रोड्स का इंटरसेक्शन कितने पॉसिबल है। सर एक ही। एक होगा या दो होगा, सोच के बताओ। 4,3 सर दो होगा। हाँ? दो होगा, एक ये होगा सर क्या? एक ही होगा। दो होगा या एक होगा, सोच के बताओ। देखो ये एक मैंने ग्रीन कलर से किया है, क्या वो आंसर है? यस सर सर। एक 4,3 होगा, एक 3,4 होगा। हाँ ये हो गया, सर यही होगा ना, यही तो होगा सर 4,3। एक ही होगा सर, और एक ही होगा, यस। 4,3 कहाँ होगा, 4,3 कहाँ होगा, एक दूसरा कलर यूज करता हूँ, रुक जाओ। 4,3 कहाँ होगा बेटा, 4,3 होगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपको ये ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, कि 4 जो होना चाहिए वो नॉर्थ साउथ वाली रोड होनी चाहिए, और 3 जो होनी चाहिए वो ईस्ट वेस्ट वाली रोड होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ना, यही तो है 4,3। बात समझ में आई? और कोई 4,3 हो सकता है क्या? क्या ये 4,3 हो सकता है? नहीं हो सकता है, सॉरी। ये वाली पॉइंट 3,4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, नहीं। नो सर वो थोड़ी हो सकता है। वही कह रहा तो हूँ, वही 2, पूछ रहा हूँ, नहीं होगा ना। 4,3 एक ही होगा। 4,3 का मतलब क्या हुआ, ऊपर से 4 देखना है, मतलब ये R4 R1 R2, ये कैपिटल R1 R2 वाले जो है ना, उसमें सिर्फ चौथा लेना है, फोर्थ वाला लेना है, और ये हॉरिजेंटली जो ये लाइंस आपको दिख रहे हैं इसमें तीसरा वाला लेना है। तो वो तो ये यूनिक ही होगा, यही पॉइंट होगा जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाली पॉइंट जो है। आई बात समझ में? ऐसे ही 3,4, 3,4 कहां पर होगा, 3,4, 3,4 कहां पर होगा बच्चों? सर उसी के नीचे वाली लाइन से लेफ्ट साइड होगा। 3,4 ये है, ये सर यही पर ही होगा। यस सर यही होगा। 3,4 ये है, 3,4, 3 वाला पार्ट ये रहा, 3 वाला 4 और 4 वाला पार्ट ये रहा। तो इसको आपको लोकेट करना था। तो इसमें आपको एक रूल बता दिया गया है कि देखो बेटा ये रूल फॉलो करना है। स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, 2 मेन रोड्स हैं, 5-5 स्ट्रीट्स हैं, 5 नॉर्थ साउथ में, 5 ईस्ट वेस्ट में, और हम जब जो तीसरी सड़क है नॉर्थ साउथ में, और ईस्ट वेस्ट में जो फोर्थ रोड है या फिफ्थ रोड है, वो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो 2,5 है। तो बाकी बताओ भाई कि 4,3 कहां पर होगा। तो 4,3 ऑब्वियसली जो नॉर्थ साउथ में चौथी जो रोड होगी वो, और तीसरी रोड जो होगी वो किसमें, ईस्ट वेस्ट में, जहां पर मिलेंगे वो पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 4,3। तो देख सकते हैं इस तरीके से। आई बात समझ में सबको? सर इसके अंदर तो सर सबके आंसर अलग अलग भी तो हो सकते हैं ना। हाँ अलग अलग आंसर हो सकते हैं, मतलब पोजीशन अलग अलग हो सकती है, तुम बना अलग अलग तरीके से करते, ऐसे भी तो बना सकते थे ना, सिंपल सी बात है। तुम बना तो इस तरीके से भी सकते थे, इस तरीके से भी, ये R1 है, ये R2 है, ये रोड तीसरा है, ये चौथी रोड है, ये 5वीं रोड है, ठीक है, इस तरीके से सारे ऊपर ही बना दिए इस तरीके से।
ठीक है, ये पांचों रोड जो है ऊपर ऊपर ही बना दिए। तो अब 4,3 है, ये मान लो कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। तो अब जो वो 2,5 होगा वो कहाँ होगा? 2,5 2,5 यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 2,5। ठीक है। इसमें सर सारे प्लस के भी आ जाएंगे। हाँ, तो ये अलग इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, जैसे मैंने बनाया हुआ है वो अलग तरीका है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसे ही बनेगा, ऐसे भी बन सकता था। ठीक है, ऐसे भी बनाया जा सकता था। तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा जो था ये इस तरीके से, एक आंसर नहीं है, एक तरीके से नहीं सोच सकते हम इसमें, इसमें हम अलग अलग तरीके से सोच सकते थे। ठीक है बच्चों। यस सर। यस सर। यस ओके, सर। हाँ ठीक है, फिर अब हम समझते हैं कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। वैसे ये चैप्टर आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है चैप्टर, लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम समझें तो देखते हैं थ्योरेटिकली क्या क्या इसके अंदर दी हुई है। एक मिनट रुक जाओ। स्टडी नंबर लाइन तो हम लोगों ने पहला चैप्टर में किया था। नंबर लाइन क्या होता है? एक नंबर लाइन जो है वो लाइन होती है जिसके ऊपर हम जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नंबर लाइन क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, ओरिजिन इसको क्या कहते हैं? देखो, ये ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन का मतलब क्या? मिडिल पॉइंट। नंबर लाइन का एक तरीके से देखा जाए तो वैसे कोई मिडिल पॉइंट एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम इस पॉइंट को अगर जीरो ले लेते हैं तो जीरो से राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 1 2 3। यस सर। हाँ, और लेफ्ट साइड में जो भी होते हैं उसको माइनस। -1 -3 कहते हैं, इस तरीके से। और ये डिस्टेंस जो होता है, जैसे 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है, 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो वन क्या का कहलाएगा? डिस्टेंस। 1 यूनिट। हाँ, 1 यूनिट कहलाता है। 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको 1 और 2 यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या इसमें क्या बात है? देखो, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू होती है, डिस्टेंस तो खैर पॉजिटिव ही होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस दिखाया हुआ है -3 और -4, -4 और -3 के बीच में कितना डिस्टेंस है? -3 और -4 के बीच में कितना डिस्टेंस है? सर 1 1 यूनिट। सेंटीमीटर। हाँ, 1 यूनिट है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है बेटा। समझ में आई बच्चों? यस सर। ओके, अब बात करते हैं जिसका फोटो देखा था हम लोगों ने अभी, रेने डेकार्ट का। तो रेने डेकार्ट इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ प्लेसिंग टू सच परपेंडिकुलर लाइंस टू ईच अदर ऑन अ प्लेन एंड लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन द प्लेन बाय रेफरिंग देम दिस लाइंस। दिस परपेंडिकुलर लाइन में बी इन एनी डायरेक्शन। अब दो परपेंडिकुलर लाइन को रेने डेकार्ट ने क्या बताया कि दो परपेंडिकुलर इस तरह के, जो ये जो नंबर लाइन था ना, इस तरीके के दो परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ कर दो। तो दो परपेंडिकुलर लाइन को तो इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना ये थोड़े से अजीब से हो जाएंगे पहले दोनों। ठीक है, तो सही वाला क्या है? सही तरीका है ये वाला, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन एक होना चाहिए और एक वर्टिकल लाइन होना चाहिए। ये इस तरीके से ड्रॉ जब करते हैं नंबर लाइन को तो वो सही माना जाएगा। अब देखो कैसे आपको समझाया हुआ है कि ये क्या होते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से नंबर लाइन को, ये वर्टिकल लाइन है, ये आप देख सकते हो, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मतलब नंबर लाइन है बट ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, उसी को क्या किया है बस एक तरीके से ये परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया है, इस तरीके से देख सकते हो आप। और दोनों को इंटरसेक्ट करा देंगे यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों पर मिला देंगे। मतलब इस लाइन को इस तरीके से कट करके, इस कट करके और कट करके इसके बाद इसके साथ चिपका देंगे। मतलब किस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट, ये फिगर ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये इस तरीके से ये देखो ये कॉपी कर दिया मैंने, है ना। और इसी को क्या करना है, यहाँ पे ले आके रख देना है इस तरीके से।
ऐसे सही से बना नहीं, बट देख सकते हो आप कि ये फिगर कैसा बन जाएगा। ये फिगर बन जाएगा इस तरीके का, इस तरीके का फिगर बन जाएगा ये। तब दोनों लाइंस को, वर्टिकल लाइन को और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे तो हमारे पास एक सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, कंबाइनिंग बोथ दिस लाइंस इन सच अ वे दैट टू लाइंस क्रॉस ईच अदर एट द जीरोस और ओरिजिन पे कट करें एक दूसरे को, तो हम क्या कहते हैं, द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश एक्स इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है। और जहां पर दोनों मिलते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, ये ओरिजिन आप जानते ही हो। ठीक है, एंड डिनोटेड बाय ओ, उसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और पॉजिटिव नंबर राइट साइड में होगा और यहाँ पर नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में होता है। नेगेटिव डायरेक्शन कहा जाता है इसको, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और इसको कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, दोनों को क्या कहा जाता है, दोनों को कंबाइन करके कहेंगे तो एक्सिस का प्लुरल जो होता है वो एक्सेस होता है। ठीक है, सारी बातें लिखी हुई है। ये एक्सिस वर्ड का प्लुरल जो होता है वो एक्सेस कहते हैं उसको। और ये क्या करते हैं, दोनों एक्सेस जो है, ये दोनों एक्सेस प्लेन को, है ना, चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, चार पार्ट में। वो चार पार्ट्स क्या है बेटा, चार पार्ट्स क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ठीक है, चार पार्ट में डिवाइड हो गया ना, देख सकते हो आप चार पार्ट में। ये पहला पार्ट है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट वन। ये दूसरा पार्ट है, इस ये वाला जो पोर्शन होगा ये दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, इसमें, और ये तीसरा पार्ट है, तीसरा क्वाड्रेंट कहलाता है, ये चौथा क्वाड्रेंट है। ठीक है, और ये इसके ऊपर कोई अगर पॉइंट होगा तो उसको क्वाड्रेंट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे ऑन द एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस तरीके से। और इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा वाई एक्सिस के ऊपर तो उसको हम क्वाड्रेंट में नहीं बोलेंगे, हम क्या कहेंगे, ऑन द वाई एक्सिस है। और इस प्लेन को, जिस प्लेन में कार्टेशियन हम लोग ये पढ़ते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से रिलेटेड, तो उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। कितने सारे नाम है इसके, देखो तो कार्टेशियन प्लेन को ही कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं और एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। और एक्सेस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। ये जो एक्सेस है, जो एक्सिस वर्ड का प्लूरल है, उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सेस भी कहते हैं। ये सारे डेफिनेशंस हैं, है ना, ये सारे डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। और ये क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, क्वाड्रेंट इस तरीके से है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, देख सकते हो इस तरीके से। क्वाड्रेंट वन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो ये दूसरा क्वाड्रेंट हो जाएगा। इस तरीके से तीसरा है, एंटी क्लॉकवाइज ही तो जा रहा है ये, देखो घड़ी की जो सुई चलती है उसके अगेंस्ट में, इस तरीके से। ये क्वाड्रेंट 4 है। मेन जो बातें हैं ना इस चैप्टर में, जो मेन जो चीजें हैं वो ये हैं कि डेफिनेशंस हैं, आपको सारी चीजें डिफाइन की गई है। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 10th क्लास में स्टार्ट होगी, अभी तो बस डेफिनेशन खाली दिया हुआ है, उस डेफिनेशन को आपको समझना है। 9th क्लास में बस इतना ही है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखते कैसे हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और उसको एब्सिसा भी कहते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, देख सकते हो इस तरीके से। ये देख सकते हो बेटा, ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। अगर आपको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, मान लो ये कोई पॉइंट हमने ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है 2,3, तो इसमें 2 जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं या एब्सिसा कहते हैं। 2 को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। इसको एब्सिसा कहा जाता है, एब्सिसा बोलते हैं या एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। सर जो पहला नंबर होता है, पहला जो नंबर होगा, यस, लेफ्ट में उसको। और वो होता क्या है, वो होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो आपको अभी दिख रहा होगा, डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, और ये होता है 3 जो है उसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। 3 को क्या बोलते हैं बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट, या 3 को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर
ऑर्डिनेट कहा जाता है, सिंपली इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। देख सकते हो, ठीक है, ये ऑर्डिनेट कहते हैं इसको। और ये क्या होता है, 3 क्या है, 3 इसमें है क्या, 3 मतलब कौन सी लेंथ है, क्या है वैल्यू, ये तो ये वैल्यू है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये 3 हो जाएगा। और ये 2 होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है ना, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। आई बात समझ में सबको? यस सर। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं बच्चों, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मान लो 2,3, तो 2,3 में 2 क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और अब 3 क्या इसका है, 3 क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और इनको बोलते क्या है, एब्सीसा या एक्स कोऑर्डिनेट। 2 को क्या बोलेंगे, लेफ्ट में जो लिखा रहता है उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सीसा, और 3 को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये अगर समझ में आपको आ गया होगा ना, तो मेरे ख्याल से आपको इस चैप्टर में कुछ करने को अब बचा नहीं, हो गया, इतना ही था, ठीक है। तो मेन चीजें यही थी, अगर आपको ये समझ में आ गई होंगी तो। अब हम देखते हैं, एक और चीज देखते हैं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो बहुत सिंपल है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? सर 0। यस, 0, बिकॉज भाई एक्स एक्सिस पे ही है। कोई मान लो जैसे देखो ये एक लाइन है, इस पॉइंट का इस लाइन से कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ खिसक करके आ जाएगा मान लो, तो अब डिस्टेंस और कम हो गया, अब डिस्टेंस और कम हो गया, अब डिस्टेंस और कम हो गया, आते आते मान लो यहाँ पर आ गया, तो इस पॉइंट का अब डिस्टेंस इस लाइन से कितना है, 0 ही तो है, क्योंकि लाइन के ऊपर आ गया ना, तो लाइन के ऊपर आ गया तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना। तो ऑब्वियसली ओरिजिन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ध्यान से देखो, ओरिजिन एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ऐसे ही वाई एक्सिस के भी ऊपर है, तो वाई एक्सिस से भी उसका डिस्टेंस 0 है, एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस 0 है, इसीलिए इसको 0,0 कहा जाता है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, 0,0 होते हैं। तो एब्सीसा और ऑर्डिनेट्स इसके दोनों 0 है, एब्सीसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वो भी 0, और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट वो भी 0, तो 0,0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी था, यहाँ पर मेरे ख्याल से ये समझना बहुत जरूरी था कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है a, b, तो उसमें जो a होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, और b जो है वो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है। ये बात समझनी बहुत जरूरी थी, ठीक है। मेन जो बात थी वो यही थी कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स हैं, एब्सीसा और ऑर्डिनेट इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा हुआ है a, b, तो उसमें हम कहते हैं कि a जो है वो y एक्सिस से डिस्टेंस है, और b क्या है, x एक्सिस से डिस्टेंस है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कह सकते हैं फाउंडेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पिलर है वो यही है, इसी के ऊपर पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड है। ये बात समझना सबसे इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। तो क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों, तो क्वाड्रेंट आप लोग जानते हो कि 4 थे, अभी अभी देखा था हम लोगों ने, 4 क्वाड्रेंट्स थे, ठीक है। यस सर। हाँ, 4 क्वाड्रेंट्स थे। तो अगर क्वाड्रेंट हम बात करें तो इसमें मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो निगेटिव होगा क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन के लेफ्ट में वैल्यू निगेटिव होती है कि नहीं? सर माइनस प्लस हो जाएंगे। हाँ, माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब अगर जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोई है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता था, याद करो। यस सर, ये तो सेकंड। इसमें हाँ, ये इसमें -2,3 हो जाएगा, जो यहाँ पर 2,3 था, अब वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2,3 हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये सही से बना नहीं, वैसे एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो कि हमने एक नंबर ये पॉइंट ड्रॉ किया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, आप देख सकते हो ये 2 है और ये मान लो 3 है। सर प्लस प्लस। हाँ, 2,3 हो जाएगा, तो दोनों ही x वाला और y वाला दोनों ही प्लस और प्लस है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी प्लस प्लस है, ठीक है। अब यही सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा अगर, तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस प्लस। यस, माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में यही आ जाए बच्चों, माइनस माइनस। वेरी गुड, माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब x वाला भी माइनस में और y वाला भी माइनस में, मतलब x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव।
और यही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तब क्या होगा? प्लस माइनस। प्लस माइनस। यस, प्लस माइनस, ठीक है, एक्स वाला प्लस होगा और ये माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा, मतलब ये हो जाएगा 2, -3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों प्लस प्लस होते हैं, और सेकंड में एब्सिसा तो माइनस में होगा बट अच्छा हाँ ऑर्डिनेट जो है वो प्लस में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही सर, माइनस में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही माइनस में। यस, वेरी गुड। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा होगा प्लस में और ऑर्डिनेट होगा माइनस में। सर इसके अंदर हमेशा सबसे पहले सर जो भी नंबर एक्स एक्सिस पे होगा सर वही आएगा ना, फर्स्ट नंबर जो भी होगा। हाँ हाँ, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही होता है कि ऑर्डर्ड पेयर में पहले एक्स वाला पार्ट आएगा, ठीक है, और ये वाई वाला पार्ट बाद में आता है। पहले लेफ्ट में लिखते हैं ए, वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये दूसरा जो है ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है बच्चों, यही पूछा था ना? यस सर। हम्म, ओके। अब एक्सरसाइज करते हैं। ये चैप्टर जो है ना इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसमें बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशंस है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डेफिनेशंस आपको अगर सही तरीके से पता है तो आपको चीजों को आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। किसी बच्चे को समझ में नहीं आती है मैथ्स, उसका रीजन यही होता है कि उसका बेसिक्स बहुत ही वीक होता है। तो ये अभी आज की क्लास अगर नहीं समझ में आई है तो फिर आपको अभी नहीं प्रॉब्लम होगी, 9th क्लास में तो कोई इशू नहीं आएगा, अगली क्लासेस में 10th और 11th क्लास में अगर मैथ्स पर होगे तो फिर दिक्कत आएगी। 10th क्लास में दिक्कत आएगी या फिर 11th में मैथ्स पढ़ोगे तब भी दिक्कत आएगी तुम्हें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डेफिनेशन था, ये बेसिक था, आज हमने किया है वो। एक्सरसाइज देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन? सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यस वेरी गुड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यही आंसर है बच्चे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस? सर क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, वेरी गुड, क्वाड्रेंट। yes very good। और थर्ड पार्ट, write the name of point where Origin। these two lines intersect। yes very good, origin, origin बोलते हैं इसको। अच्छा, फिगर 3.14 देखो और कोऑर्डिनेट बी बताओ। तो फिगर 3.14 ड्रॉ करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना, ये तो ये रहा 3.14। हो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, कहाँ गया भाई? ओके, अब आ गया। देखो ये देखो, कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी देख करके बताओ इस फिगर में बी के कोऑर्डिनेट्स सर बताओ। -5, सर -5, +2। यस, -5, 2, यही तो है बी। ये देखो, एक्स कोऑर्डिनेट है -5 और वाई कोऑर्डिनेट है 2, तो -5, 2। सभी बच्चों को समझ में आई ये बात? यस सर। ओके। दूसरा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सर +5, -5। 5, -5, वेरी गुड। और कह रहा है कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, -5 है? -3, -5 सर ई। ये है माइनस, हाँ ई है, वो ई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, -5 है। यस वेरी गुड। अब इसके बाद रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन कॉपी करने दो। फोर्थ पार्ट पूछा गया है आपसे, यहाँ पे करते कॉपी। फोर्थ पार्ट पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, आइडेंटिफाई द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स 2, -4। सर जी। यस जी, ये जी। पॉइंट है जी। हाँ, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी पॉइंट का एब्सिसा क्या है? सर 6। 6, ये दिख रहा है 6, देखो डी पॉइंट का एब्सिसा 6 है। यस और सर। एच पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है? एच पॉइंट कहाँ है? सर -5, -3 नहीं ये सर, रहा ऑर्डिनेट -3। -3। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? कहाँ है एल पॉइंट? ये देखो, ये पॉइंट है एल। ये आई ना बात, अच्छी बात। हाँ, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे?
सर 0,5 0,5 बिकॉज इस पे ये वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है ना तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। यस, ये चीज हमने डिस्कस नहीं किया था लेकिन अभी समझ में आ गया। और एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो एम है ये, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो चाहे लेफ्ट में, सर -3,0। हाँ एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी पॉइंट हो, ठीक है, जैसे ये पॉइंट है तो ये पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी पॉइंट हो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होता है, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। बच्चों ये -3, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है। जैसे मान लो, एक सेकंड के लिए मैं सबको डिलीट करता हूँ, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूँ के, के लिख देता हूँ। तो के की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर 0,-5। 0,-5 0,-5। यस, हो गया, यही करना था। आई बात समझ में सबको? यस सर। ओके। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें पॉइंट को प्लॉट करना होता है। पॉइंट को प्लॉट करना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। एक मिनट, ये देखो, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है कि कह रहा है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बताओ। तो ये तो बता ही सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में है, -2,4। यस सर। सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में है बिकॉज एक्स वाला पार्ट निगेटिव है, वाई वाला पार्ट पॉजिटिव है। यस, दूसरा वाला सर 4th क्वाड्रेंट। फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में कहाँ होगा, ये सर फोर्थ होगा। 4th क्वाड्रेंट। सर फोर्थ में होगा। -1,0 सर एक्स एक्सिस। यस, क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये क्वाड्रेंट में नहीं होता है। जिसका एक्स या वाई कोऑर्डिनेट 0 हो वो क्वाड्रेंट में नहीं होता है, वो एक्सिस पे होता है, तो एक्स एक्सिस हो जाएगा। 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। यस, वेरी गुड। ये सर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। तो यही करना था बेटा इस क्वेश्चन में, देख सकते हो आप कितना आसान था ये। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कि प्लॉट कह रहा है, इस पॉइंट को प्लॉट करो डिस्टेंस लेकर के। तो प्लॉट करने के लिए आपको ग्राफ पेपर की जरूरत होगी। मैं यहाँ पर रफली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। रफली मतलब
डिस्टेंसेस अप्रोक्सीमेट मेजर करके, जैसे ये मान लो 1 यूनिट ले लिया मैंने, ये लो मान लो 2 यूनिट ले लिया, ये 3 यूनिट ले लिया, इस तरीके से ये -1, ये -2, ये -3, फिर से ऐसे ही ये ऊपर 1, ये फिर 2 और ये फिर 3, ये -1, ये -2, ये -3। आज 8 तक है भाई, ये तो 3 4 5 6। एक मिनट रुक जाओ, इसको ना मैं ग्राफ पेपर भी करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। ग्राफ पेपर है मेरे पास, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया ग्राफ पेपर? ये रहा। क्या इस तरीके का कुछ ग्राफ पेपर होता है, तो आप जानते ही हो। अब इसी पे क्या करना है, हमें एक्सिस बना देना है, एक्स एक्सिस बना देना है, वाई एक्सिस बना देना है। तो ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, यस सर। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा इसको। अब आई थिंक काम हो जाएगा। इसको ना वेट वेट वेट, परफेक्टली बन नहीं पाया ये, थोड़ा सा और नीचे आ जाए। आई थिंक ये रहा हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, इतने पे चल जाएगा। थोड़ा और हिल गया ये, अरे भाई आ जाओ। लगभग आ चुका है बच्चों, है ना? लगभग आ चुका है। ठीक है, तो यही हमारा बेटा ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, एक्स एक्सिस ये हो गया नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और नीचे की तरफ वाई डैश। अब इसमें कहा जा रहा है आपसे कि -2,8 प्लॉट करो। तो -2,8 कहाँ होगा बच्चों? देखो तो ये रहा -2, सर सेकंड क्वाड्रेंट में। और 8 कहाँ होगा? देखो तो 1 2 3 4 5 ये छोटा पड़ गया ये ना, थोड़ा छोटा पड़ गया ये। यस, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रहा बेटा, ये होगा 2, -2,8। आई बात समझ में सबको? यस सर। एक्स वाला पार्ट जो है -2 लेना है और वाई पे 8 लेना है। तो ये रहा 8, ठीक है, ये है 1, ये है 2, देख ही सकते हो आप। यस यहाँ सर। पर आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास यहाँ पर रेडीमेड होगा। ग्राफ पेपर पे तो मेजर करके ही बनाया होता है, बॉक्सेस जो बने हुए हैं वो तो मेजर करके बना हुआ है, तो आप प्लॉट कर सकते हो इसको। -1,7 कहाँ होगा? -1,7 यहाँ पर होगा। सर सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। -1,7 ये रहा, एक नीचे आ जाएगा, एक पीछे हो जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। ऐसे ही 0, -1.25, तो 0, -1.25 कहाँ होगा बेटा? ये रहा। यस सर। ठीक है, -1.25 1 से थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, 1 से थोड़ा नीचे होगा, -1 से, -1 से थोड़ा हाँ। सर फोर लाइंस बना ठीक है, देंगे। 1,3 कहाँ होगा बच्चों? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस, ये रहा 1,3, 1,3। 3, -1 कहाँ होगा सर बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट। 3 3 मतलब 1 2 3, ये रहा 3, -1। फोर्थ क्वाड्रेंट।
ये है 3, -1। यही करना था, इसमें प्लॉट करना था पॉइंट को। तो बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज था ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यस सर। सर ये तो सर चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। इसमें था ही नहीं कुछ, ये डेफिनेशंस है मेनली जो है ना, ये डेफिनेशंस है। ये चैप्टर जो है ना ये बेसिक है, लेकिन कुछ लोग इसको लाइटली ले लेते हैं। लाइटली नहीं लेना चाहिए इसको, क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगली क्लास में 10th क्लास में तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ तुम्हें ये सब सारी बातें नहीं पता होंगी ना, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वहाँ पे फिर दिक्कत आएगी समझने में। तो ये जरूरी है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये इंट्रोडक्शन था, मेन जो स्टार्ट होगा वो 10th क्लास में स्टार्ट होगा। और इससे पहले भी 8th में भी इंट्रोडक्शन दिया गया था। और फिर भी बच्चे जब कहते हैं ना कि 10th क्लास में आने के बाद कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आई समझ में, तो सोचो कितना बड़ा क्राइम है वो। भाई तुम्हें 8th क्लास में बेसिक बता दिया गया, फिर 9th क्लास में उसी को यस रिपीट सर। कर दिया गया, यस और 10th यस क्लास में सर। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है 8th 9th के कंपैरिजन में, कहते हैं नहीं समझ में आ रहा है। ये क्या बात हुई भाई? ठीक है, सही तरीके से बेसिक्स को करोगे तो क्यों नहीं आएगा समझ में। और ये एक दो बच्चे की प्रॉब्लम नहीं होती है, 50% से ऊपर बच्चे, 100 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये गलत बात है, मतलब सीरियसली आपने पढ़ाई नहीं की है। तो यही चीज है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो देखो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं मैथ्स में जिनमें कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस लगता है, तो वो क्वेश्चन कुछ कुछ कर पाते हैं, 2-4 बच्चे कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, 95% प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो आइडियली सबको कर लेना चाहिए। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते। ओके, तो अब हम समझते हैं बच्चों। देखो ये समरी दिया हुआ है, तो समरी क्या है भाई, एक बार पढ़ लो समरी को अच्छे तरीके से, मेरे ख्याल से समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई ऐसा नहीं एग्जाम में नहीं आएगा ये, लेकिन फिर भी कह रहा है कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करने के लिए हमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत होती है, जिनको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक हॉरिजेंटल होता है उसमें एक्स एक्सिस वाला, और एक वर्टिकल होता है जिसको वाई एक्सिस कहा जाता है। द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन, एंड द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये बात ये मतलब समरी है। समरी बहुत, देखो कितना सारा जो चैप्टर हमने इतना सारा कुछ किया हुआ है, चैप्टर 10 पेजेस में होंगे, उस 10 पेज को इन्होंने 10-11 लाइंस में कंक्लूड कर दिया है। तो जो बच्चा सीरियसली 10 पेज को पढ़ेगा अच्छे तरीके से, और उसके बाद उसका कंक्लूजन 11 लाइन में अगर कर लेता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ना, कि भाई आपको ये रिटेन करने के लिए, चीजों को याद रखने के लिए, समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके पास ये नोट रहेंगे। तो ये देखो एनसीईआरटी ने आपको सिखाया है कि मान लो कि आपने एक हिस्ट्री, मान लो 500 पेजेस की हिस्ट्री आपने पढ़ ली, या कुछ भी साइंस बुक पढ़ ली आपने, ठीक है, उसको आप अगर मान लो कि 2 पेज में समराइज करके चीजों को बिना मेन पॉइंट को बिना मेन पॉइंट को गायब किए हुए, सारे मेन पॉइंट को कवर करते हुए 2 पेज में अगर आप इसको कंसोलिडेट कर देते हो, तो ये बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है, बहुत अच्छी बात है। तो वही बात एनसीईआरटी ने यहाँ पर की हुई है, और इसीलिए ये बड़ी जबरदस्त बात है कि सारी 10-15 पेजेस के चीजों को उन्होंने 10 लाइन में, 11 लाइन में समराइज कर दिया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिया है इन्होंने। तो ये बहुत ही, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, देखो कितनी अच्छी बात है ये चीज, कि कोई आपने 100 पेज की किताब पढ़ी, उसको आपने 1 पेज में कन्वर्ट कर दिया, तो कितनी अच्छी बात है। लोगों का टाइम बच जाएगा, याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। यही तो कहलाता है नोट्स, यही नोट कहलाते हैं। यही कहते हैं नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। क्या नोट बनाओगे? नोट का मतलब ये कि आपके पास टाइम कम होगा तो रिवाइज कर लोगे, लेकिन रिवाइज इस तरीके से करोगे कि आपका मेन पॉइंट जो है वो कवर हो जाए। तो प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन, ये तो हमने देख लिया। फिर द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब डिस्टेंस जो होता है किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से, उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाता है या एब्सिसा कहा जाता है, और जो डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से उसको वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहते हैं। किसी भी पॉइंट एक्स जो है ना, वाई कोऑर्डिनेट, अगर किसी भी पॉइंट का एब्सिसा अगर एक्स है और ऑर्डिनेट वाई है, तो उसको एक्स कॉमा वाई को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो होता है वो एक्स कॉमा 0 के फॉर्म का होता है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जो कोई भी पॉइंट जो कि वाई एक्सिस पे होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। देखो सारी बातें यही तो थी इस चैप्टर में, हमने यही तो मेन बातें यूज की थी। कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन का होता है वो 0,0 होता है। किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है ना, फिर माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, इस तरीके से होता है। प्लस डिनोट अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड माइनस डिनोट अ नेगेटिव रियल नंबर। और एक बात और जो इंपॉर्टेंट थी, जो हम लोगों ने यूज तो नहीं किया है लेकिन आपको पता होना चाहिए, कि अगर x और y बराबर नहीं है तो x कॉमा y जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो y कॉमा x भी बराबर नहीं होंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। और x कॉमा अगर y कॉमा x के बराबर है तो ये x और y दोनों बराबर होंगे। तो ये बहुत ही बेसिक बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी बात आपको बताई जा रही है कि 2 पॉइंट्स हैं, अगर मान लो 2,3, तो 2,3 यहाँ पर होगा, तो
तो 3,2 ये नहीं है, 3,2 2,3 बराबर नहीं होते हैं। 3,2 कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा 3,2, और ये दो डिफरेंट चीजें हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। 2,3 कहीं और होगा और 3,2 कहीं और होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेटा यही करना था हमें। अब एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज उसका देख लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से देख लेते हैं हम लोग। ओके, एक बार और बता दूं मैं कि जो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, क्या है नेक्स्ट चैप्टर? सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ बिल्कुल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है बच्चों, अब तुमने इस चैप्टर को अगर अच्छे तरीके से कर लिया है, समझ में आ गया तुम्हें 100%, क्या बोल रहा हूं मैं, 100% तुम्हें अगर ये चैप्टर समझ में आ गया है, ठीक है, 100% छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 90% भी समझ में आ गया होगा ना तुम्हें अगर, तो लीनियर इक्वेशन में तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। लीनियर इक्वेशन जो है बिल्कुल यही चीज है जो अभी किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो अच्छे तरीके से अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं कम, थोड़ा कम भी समझ में आया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर इक्वेशन पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। क्या है? पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। 90%, मैं सॉरी मैंने पूरा का पूरा गलत बोल दिया, 90% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। 10% उसमें एक्स्ट्रा तुम्हें कराया जाएगा। 10% जो चीजें होंगी वो लीनियर इक्वेशन की होंगी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि फिर से रिपीट होगा, वो 4th चैप्टर भी रिपीट है एक्चुअली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये रिपीट है। चलो ये देखते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है 3 -3,5 कहाँ पर होगा भाई? सेकंड क्वाड्रेंट। सर सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन क्या होता है? माइनस प्लस। सर माइनस प्लस। यस, 0,-7 कहाँ होगा? सर एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे होता है। ये तो अभी हो गया ना, कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। जब भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। कहाँ होगा ये पॉइंट? ये पॉइंट यहाँ कहीं नीचे होगा, यहाँ पर 0,7 है ना, -1 -2 -3 इस तरीके से, ये 0,-7, 0,-7 कहाँ होगा? वाई एक्सिस पे। -10,0 कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस। थर्ड क्वाड्रेंट पे कहाँ से आ गया? जब भी 0 होता है, सर नेगेटिव डायरेक्शन हाँ एक्स की। निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे होगा, लेकिन इन्होंने थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से लिख दिया है। इन्होंने लिख दिया निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में होगा, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। यहाँ पर इधर कहीं होगा, लेफ्ट साइड में। निगेटिव साइड को है या लेफ्ट साइड के, एक ही बात है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में या फिर निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, एक ही बात है। तो यही चीज है ना कि कई बार ऑन द निगेटिव डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? निगेटिव डायरेक्शन का मतलब हुआ ओरिजिन के लेफ्ट में। और कई बार ऐसा भी लिख सकता है कि इन द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो भी आप समझ सकते हो। एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस क्या सर होता एनी पॉइंट, एनी नंबर। है? एब्सिसा जो होता है एक्स एक्सिस पे, मतलब इसके ऊपर जो एब्सिसा लोगे तो कोई भी रियल नंबर होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो ये 1,0 हो जाएगा, ये 2,0 हो जाएगा, ये 3,0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -1,0 हो जाएगा, तो एनी रियल नंबर हो सकता है। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस सर 0। 0। क्योंकि सर ऑर्डिनेट तो सर वाई एक्सिस पर होते हैं। नेक्स्ट देखो, point at which the two coordinates axis meet is called सर ऑरिजिन। ओरिजिन। yes origin. Next, सर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। whose negative, whose coordinates are negative will lie in the point both of whose coordinates, तो third quadrant होता है। yes, 1, -1, 2, -2, 4, -5, -3, -4। सर डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। यस, ये तीनों तो सेम क्वाड्रेंट में होंगे, लेकिन ये चौथा वाला जो है ना, ये थर्ड में हो जाएगा। तो ये तो फोर्थ में होंगे और ये थर्ड में होगा। Third तो में कह होगा। सकते हैं ना कि हाँ, सारे जो हैं वो सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। यस, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0। वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो कहाँ होगा वो? एक्स एक्सिस। सर यस, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे हो जाएगा? हिल गया कॉन्सेप्ट तुम्हारा, देखो अभी, ठीक है। यही तो बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए।
y कोऑर्डिनेट जैसे ही 0 हो जाएगा तो वो एक्सिस पे होगा, x कोऑर्डिनेट जैसे ही 0 हो जाएगा तो वो एक्सिस पे होगा, क्वाड्रेंट में हो ही नहीं सकता है। यस सर। हाँ अब बताओ -5,2 और 2,-5 ये कहाँ है भाई? सर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये गलत लिखा है, ये डी आंसर नहीं होगा, सॉरी सी आंसर होगा। 12th क्वेश्चन, if a perpendicular distance of a point P from x-axis is 5 and foot of perpendicular lies on the negative direction of x-axis, मतलब यहां पर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? x quadrant यस सर। to -5। सोच के बताओ। सर x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू -5। नहीं आया ना, देखो ये डेफिनेशन है, ये मेन डेफिनेशन था, यही चीज तुम्हारी समझ में नहीं आई, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। सही, y कोऑर्डिनेट सर 5 और -5। y कोऑर्डिनेट 5 और -5 कैसे? सर क्योंकि वो -5 भी जा रहा है। कहाँ जा रहा है बताओ? सर हाँ बोलो। पॉइंट पी के पूरे कोऑर्डिनेट्स बता दें। क्या? सर y पॉइंट पी के coordinate is equals to 5 तो और 5। -5 और 5 होगा। कैसे कैसे होगा? सर b है। 5 और -5 आंसर तो है, लेकिन कैसे है बताओ? सर वो इसलिए है क्योंकि सिर्फ वो लिखा है उसमें परपेंडिकुलर का डिस्टेंस में पॉइंट पी जो है हमारा वो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स है। तो हाँ, मतलब हमारी जो एक्स एक्सिस है उससे हम 5 यूनिट्स अप ले सकते हैं। तो अगर हम उसको अप लेते हैं तो वो प्लस होगा। और इसमें लिखा है कि कहते हैं एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, तो वो एक्स हमारा माइनस में हो जाएगा। तो हम एक्स की वैल्यू -5 कह सकते हैं। x की वैल्यू -5 कर सकते हैं? तब सर एक्स की वैल्यू तो वो दी नहीं है ना। हाँ तो सर एक्स की वैल्यू अभी पता नहीं है, तो बट सर एक्स की वैल्यू माइनस में होगी। नहीं, वो तो ठीक है, x की वैल्यू माइनस में होगी, वो बात ठीक है, लेकिन आंसर क्या है ये बताओ ना। सर डी है। डी कैसे होगा, वही पूछ रहा हूँ ना, डी कैसे है? क्योंकि सर सर बी इसमें लिखा होगा। है क्योंकि सर इसमें लिखा है परपेंडिकुलर पॉइंट पी जो है वो हमारा एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स है सर, बट उसमें ये नहीं बताया कि नेगेटिवली 5 यूनिट्स है पॉजिटिवली 5 यूनिट्स। हम्म ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से देखो, ये जो लिखा है ना यहाँ पर कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट्स, ठीक है, एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये पॉइंट यहाँ से अगर P पॉइंट मान लो, ये लिया P पॉइंट से यहाँ पर भी डिस्टेंस ले सकते हैं, और P पॉइंट जो है वो यहाँ नहीं यहाँ भी हो सकता था, ठीक है, तब भी डिस्टेंस जो होता वो 5 ही होता। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेट लेकिन चेंज हो जाएंगे। अब कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये तो -5 होता है, और ये बात करें तो 5 होता है। डिस्टेंस तो 5 ही होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस तो 5 ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट्स माइनस में हो सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इस तरीके से कि ये 5 है तो -5 दोनों हो सकते हैं आंसर। ठीक है, पॉइंट जो है P जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे, वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस का ऊपर मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, और एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है, इधर भी कहीं पर हो सकता था, मतलब लेफ्ट में। वैसे एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में लेना है तो हमें डेफिनेटली थर्ड या सेकंड क्वाड्रेंट से बनाना पड़ेगा। यही बात समझ में है, इसीलिए डी आंसर था इसका। यस सर। कह रहा है कि ये फिगर क्या बनेगा, ड्रॉ करो और फिगर क्या बनेगा देखो। तो भाई रफली ड्रॉ कर देते हैं इसके फिगर को। एक तो 0,0 ये हो गया, ओ है ये, फिर इसके बाद है 3,0, तो ये रहा ए 3,0, बी है 3,4, तो ये रहा मान लो 4 यूनिट है, तो ये आ जाएगा 3,4, ये आपका बी। और फिर सर सॉरी, स्क्वायर बना है तो
स्क्वायर कैसे बनेगा? और सी जो है वो है तो सर जीरो। रेक्टेंगल होगा सर, उसमें 3 डिस्टेंस है एक्स हम्म, का और वाई का 4 है। ये कितना है? 3 है। ये रेक्टेंगल। सर और ये रेक्टेंगल। 3 है और ये 4, रेक्टेंगल बन गया ना एक। यस, क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। ऐसे ही कह रहा है कि पी जो है ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं प्लॉट ग्राफ पेपर पे, देन द पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से होंगे? पॉइंट सर क्यू एंड आर बोथ। तो पॉइंट क्यू होगा, तो सर पॉइंट क्यू क्यू और एंड आर। आर। एक आर सर होगा, आर। क्यू भी होगा और आर भी होगा। यस, वेरी गुड। क्यू और आर क्यू दोनों एंड आर। होंगे। उसके बाद है कि ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और एब्सिसा ऑफ पी में से एब्सिसा ऑफ क्यू को माइनस करना है। तो एब्सिसा ऑफ पी कितना है? देखो तो एब्सिसा ऑफ पी कितना है? सर -5 आएगा। 2, और उसमें से -5। माइनस करना है -3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। ठीक है, -5 भी आंसर दिया हुआ था वैसे। कुछ बच्चे जो है ना ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं, तो उसके लिए -5 भी ऑप्शन में था। -2 में से -3 को माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। आई बात समझ में यस सर, सबको बेटा? यस सर आ यस गई। सर। ओके, तो ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। सर।
वीडियो